और ग्रामीण क्षेत्र में। और आवास का जो टाइटल है घर की महिला के नाम पे होगा। और सारी जो हमारी योजनाएं हैं वो विमेन सेंटर्ड रही हैं, चाहे वो शौचालय बनाने का हो विच इज गर्ल चाइल्ड की डिग्निटी के लिए, चाहे हम उज्ज्वला योजना हो जिसके तहत हम एक दिन में एक परिवार को क्लीन कुकिंग ऑयल, क्लीन कुकिंग मीडियम 6-7 रुपए में प्रोवाइड करते हैं। 2014 में देश में 14 करोड़ सिलेंडर थे गैस के, 2025 के आखिर तक ये 33 करोड़ 33 लाख हो गए। और मान लीजिए अगर एक सिलेंडर किसी एक परिवार को मिलता है तो हमारी पूरी जनसंख्या देखें तो वी हैव सैचुरेशन। 33 करोड़ को आप एक परिवार में अगर 4 लोग हों तो पूरी पॉपुलेशन है। उसके बाद नेचुरल गैस पाइपलाइन 14,000 किलोमीटर थी, 2025 में वो 14,000 से चढ़ के 25,500 किलोमीटर हो गई है और आने वाले समय में वो 33,000 किलोमीटर पहुंच जाएगी। मैं आपको रिमाइंड कर रहा था कि जब मैं जॉब मार्केट में मैंने पहले कदम अपने उठाए तो उस समय नौकरियों की चॉइस या अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। अगर आप आपकी यूनिवर्सिटी के बाद आपकी सक्सेसफुल एजुकेशनल करियर रहा हो तो 2-3 करियर्स थे आप चूज कर सकते। आजकल के जो लोग मार्केट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट इज अ मेन एम्प्लॉयर, वेरी मेजर एम्प्लॉयर, बट जो बाकी अपॉर्चुनिटीज ओपन आउट कर रही हैं, मैं अभी आने से पहले देख रहा था कि जब से रोजगार योजना की शुरुआत हुई है शायद 11 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के तहत 61,000 और अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहां आने का मेरा सौभाग्य है। 107 शायद लेटर्स आज यहां पे दे जाएंगे। उसमें से कई सरकारी विभाग है, पर मुझे ज्यादातर खुशी ये भी है कि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनमें भी काफी अपॉइंटमेंट लेटर्स है। मैं ये बात मैं कई बार कर चुका हूं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो सिक्योरिटी एपरेटस है उसमें जो काम करते हैं, उनकी कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन और उनकी जो स्पिरिट नेशन के लिए है, भारत के लिए है, उसकी जितनी हम प्रशंसा करें वो कम है। मैं क्यों यूं कहता हूं? देखिए, देश चलाना कोई आसान नहीं होता। क्या देश की स्थिति थी जब इस सरकार आई? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक एरिया है जहां पे आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, आप भी है आईटीबीपी। मैं अभी आपके चीफ के साथ बात कर रहा था, विच वॉज इंसर्जेंसी इफेक्टेड, नक्सल मूवमेंट थी। अच्छा, आप देखिए उस समय क्या स्थिति थी। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जब नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई। बड़े बड़े रोमांटिक चीजें कही जाती थी उसके बारे कि वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बट करते करते क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने वायलेंस को यूज किया, हिंसा का यूज किया, एक्सटॉर्शन रैकेट्स रन किए और टेरर के माध्यम से उन्होंने लोगों को दबाने की कोशिश की। और अभी देखिए उनकी जो मेन लीडरशिप है, या तो वो न्यूट्रलाइज हो गई है या वो क्रॉसओवर कर गए हैं। और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में ये जो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, ये भी वी कैन रिफर टू इट इन पास्ट टेंस। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी सेक्टर इकोनॉमी का देख लीजिए। मैं 7 साल मोदी जी की टीम में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं। मैं 2 साल बीच में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहा हूं। और आप हमारी कनेक्टिविटी का देखिए, हमारी मेट्रो लाइंस 2014 में 202 किलोमीटर के करीब थी,
वो वाजपेयी जी के समय में मेट्रो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। अब सारे मेजर शहर 26-27 शहरों में मेट्रो नेटवर्क है। 202 किलोमीटर से चढ़ता चढ़ता वो आज 965 किलोमीटर पर पहुंच गया है। और आने वाले समय में हमारा विश्व भर में, क्योंकि और किलोमीटर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, दुनिया में वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम। हमारे हवाई अड्डे 2014 में 74 थे, आज 160 से ऊपर है। अगर आप हमारी सरकार की बाकी योजनाएं देखें तो सब तरफ ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्रोथ, इट इज विजिबल एवरीवेयर। बट सही मायने में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और 2047 तक कुछ हमारे लोग हैं जो इंस्पिरेशन बाहर से लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इज डेड। पता नहीं उनके सोचने का तरीका। मैं तो मेरे करंट प्रोफेशन के कारण काफी ट्रैवल करता हूं। मैं जहां जाता हूं फ्लाइट्स भरी होती है, ट्रेन्स भरी होती है, मेट्रो भरा होता है। हमारी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है, जब मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा था, हमारी डेली कंजम्पशन क्रूड ऑयल की 5 मिलियन बैरल्स थी एक दिन की। वो बढ़ते बढ़ते 5.6 मिलियन बैरल तक चली गई है। वहां पे पेरिस में एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगले 20 साल में 35% जो इंक्रीज इन डिमांड होगी वो भारत से आएगी।